हेलो एवरीवन। तो आज हम देखेंगे चौरी चौरा इंसिडेंट के बारे में। तो चौरी चौरा इंसिडेंट याद रखिए, चौरी चौरा एक जगह का नाम है। ये कहाँ पे? तो यूपी में है। जब हम मैप वर्क करेंगे तब आपको इसकी लोकेशन बता दूंगा, क्योंकि ये मैप वर्क के लिए पूछा जाता है। सो चौरी चौरा इंसिडेंट याद रखिए, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट इंसिडेंट्स ड्यूरिंग द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। क्योंकि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट बहुत अच्छा चल रहा था, कंट्री साइड में भी स्प्रेड हो गया था। बस टाउन में थोड़ा वीक हो गया था, बट अगर गांवों में फैल गया था तो बहुत है ना। तो इस इंसिडेंट के कारण ही नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को बंद करना पड़ा था। तो ये इंसिडेंट था क्या, तो देखते हैं। सो इट टुक प्लेस ऑन 5 फेब 1922। तो ये जब इंसिडेंट हुआ था तो डेट क्या थी ये याद रखिए, 5 फरवरी 1922। 1922 इतना याद रखिए, 5 फेब नहीं भी रखा तो चलेगा। ये आपको यूपीएससी के लिए पूछा जा सकता है 5 फरवरी, बट एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 1922 ही याद रखिए क्लास 10th के लिए। सो इन चौरी चौरा एट गोरखपुर पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन टर्न इनटू वायलेंट क्लैश। तो देखिए, गोरखपुर जो उत्तर प्रदेश में, उसमें एक जगह का नाम चौरी चौरा है। और यहाँ पे क्या हुआ था, तो पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन। डिटेल में समझने से अच्छा ऐसा याद रखिए कि शांति से कोई चीज हो रही थी, बट वो वायलेंट क्लैश में टर्न हो गई। मीन्स ऐसा है कि अगर कोई नॉन वायलेंट रैली हो रही है, बिल्कुल सिंपल, बिना बोले कुछ, बिल्कुल शांति से कुछ हो रहा है, तो वो मारापीटी में टर्न हो गया। इससे क्या हुआ, मतलब ये क्या हुआ था तो देखते। पुलिस स्टेशन वॉज बर्न डाउन। मतलब देखिए, पुलिस स्टेशन जो था चौरी चौरा में, उसको जला दिया गया था। समझ रहे हो? ये स्टेटमेंट को नहीं भी याद रखा तो ये याद रखिए, चौरी चौरा इंसिडेंट में क्या हुआ था। तो पुलिस स्टेशन को जला दिया गया था। 22 से 23 पुलिसमैन को क्या कर दिया था, मार दिया था। और 3 सिविलियंस भी मर गए थे। मतलब 22 से 23 पुलिसमैन और 3 सिविलियंस, मतलब 25-26 लोग मारे गए थे चौरी चौरा इंसिडेंट में। और सोचिए, अगर इनकी डेथ हो गई, और किस कारण हुई थी, तो वायलेंट क्लैश के कारण। और याद रखिए, ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के वक्त हुआ था। तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट किस आइडिया पे बेस्ड था? तो पहले तो नॉन कोऑपरेशन, दूसरा नॉन वायलेंस। तो आप सिंपली याद रखिए, अगर डाइड ये वर्ड आ गया, किसके कारण? वायलेंस के कारण। तो ये वायलेंट होने के कारण क्या होगा, तो नॉन वायलेंट जो था किसका, तो मॉरल नॉन कोऑपरेशन का, तो वो तो हट गया। इस कारण क्या हुआ, गांधी जी को समझा कि मूवमेंट वायलेंट हो गया है, अब हम इसे आगे नहीं बढ़ा सकते। तो जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वॉज कॉल्ड ऑफ, मतलब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को ख़त्म करने का सोचा गया फरवरी में ही। इसके बाद तो क्या हुआ, तो 2 चीज़ें हुई। गांधी जी ने 2 से 3 रीज़न दिए थे कि अभी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के लिए लोग मतलब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ख़त्म क्यों करना है। पहला रीज़न था दैट सत्याग्रहीज वर रिक्वायर्ड टू बी ट्रेंड। मतलब जो सत्याग्रहीज वगैरह थे और जो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे हर मूवमेंट में, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में, पिछले सत्याग्रह में, रॉलेट सत्याग्रह में, उनको ट्रेन करना ज़रूरी था। पहली चीज़ ये बताए कि अभी वो बच्चे हैं, नादान है, वो ऐसे मूवमेंट को झेलने के लिए तैयार नहीं है। ये पहला रीज़न बताए। दूसरा, वाइड स्प्रेड वायलेंस। देखिए, वायलेंस स्प्रेड हो रहा था कहाँ पे, तो बहुत से रीजन्स में, जिसकी खबर गांधी जी को पता चली। और उसके बाद चौरी चौरा इंसिडेंट के बाद उन्होंने नॉन कोऑपरेशन को कॉल्ड ऑफ किया। तो अगर आपको पूछा गया कि व्हाट वर द रीजंस ऑफ कॉलिंग ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, तो आपको 2 रीजंस लिखने हैं। तो पहला तो क्या, गांधी जी टोल्ड दैट सत्याग्रहीज वर नॉट मेच्योर्ड और नॉट रेडी टू initialize or organize such large scale movements, and they required a training, they required to be trained। ये पहला रीजन। और दूसरा कि वाइड स्प्रेड वायलेंस वॉज स्प्रेड, मीन्स देयर वॉज वाइड स्प्रेड वायलेंस एंड पीपल वर रिक्वायर्ड टू बी taught about non violence, because non violence was one of the moral of, or one of the core value of नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। क्योंकि गांधी जी जिस भी मूवमेंट को लगाते थे, शुरू करते थे, वो नॉन कोऑपरेशन पे ही बेस्ड होता था। ये बात याद रखिए। और सॉरी, नॉन वायलेंस पे बेस्ड होता था। और आपको लिखना है एग्जाम्पल
चौरी चौरा इंसिडेंट took place where a police station was burnt, and due to the burning of police station 22 to 23 policemen and 3 civilians died. So due to this incident, Mahatma Gandhi called off the non-cooperation movement. तो यही था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बारे में। और चौरी चौरा इंसिडेंट जो हुआ उसके बाद जो था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कंप्लीटली खत्म हो गया। तो अगले पार्ट में पढ़ेंगे हम कि अब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट तो खत्म हो गया, तो उसके बाद हुआ क्या।